करें आज के एग्जाम से तो पैट का लेवल काफ़ी टफ था। अच्छा। एक था महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसने की थी। अच्छा। तो 3-4 महीने अगर पढ़ा भी होगा तो उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आज 14 नवंबर का जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम यूपीएसआई का, तो भाई से बात करते हैं किस टाइप का एग्ज़ाम आया अंदर और क्या रहा एग्ज़ाम का और किस लेवल का, किस टाइप के क्वेश्चन आए। तो भाई अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम कृष्णा चाहर है, आगरा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम था जी, मैथ और रीजनिंग तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं कह सकते, इजी लेवल के थे। अच्छा। और हिंदी और जीएस का लेवल थोड़ा मॉडरेट था। अच्छा। हिंदी में देखा जाए तो रचनाएं 7 से 8 तक पूछी जा रही हैं, जिसमें से सम्मानित जो लोग हैं उनसे ज़्यादा पूछी जा रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और जीएस का भी पोर्शन है वो नोट, मतलब ज़रूरी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन ही ज़्यादा हो, अच्छा, अच्छा, एक्ट अच्छा। ही ज़्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी पूरा आपको एवरेज लगा होगा कितने क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं या एक्ट से हाँ, इससे? कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट को मिला के देखा जाए तो 15 क्वेश्चन आप 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आप मान लो, सबको मिला के देखा है 15 से 20। जैसे पुलिस प्रणाली का एक सिलेबस तुम्हारे इसमें आ रहा है वो भी, तो पुलिस हाँ, प्रणाली से कोई क्वेश्चन था? पुलिस स्पेशली पुलिस से कोई क्वेश्चन नहीं था। जैसे पूछा था एक क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना कब हुई। अच्छा, तो अच्छा। ये तो एक नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन हो गया। पुलिस से रिलेटेड जैसे बोल रहे हैं, मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चन एक भी नहीं था आज देखने को मिला। मैथ में एडवांस मैथ से 1-2 क्वेश्चन, बाकी और कोई भी नहीं था। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी या मतलब इनमें से कोई भी नहीं था। तो जैसे आपको मतलब करंट में कोई क्वेश्चन आपको देखने को करंट मिला? में एक क्वेश्चन मिला था ILO यानी कि इंडियन लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है उसकी जो है सदस्यता अभी हाल ही में किसने ग्रहण की है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये तो यानी कि लगभग एक क्वेश्चन आपको करंट से देखने को मिला, जैसे इंडियन ज्योग्राफी से या मॉडर्न हिस्ट्री से कोई मॉडर्न क्वेश्चन? हिस्ट्री से एक था, ज्योतिबा फूले जी ने कौन से कॉलेज की स्थापना की थी लड़कियों के लिए। एक था महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसने की थी। अच्छा। तो ऐसे ये बेसिक क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन थे। इसके लिए स्पेशली आप कोई टॉपिक या चैप्टर नहीं उठा सकते हो। हाँ, सारे टॉपिक सेक्टर में मतलब ये पता नहीं लग पा रहा कि ये मूल विधि का है या तो पॉलिटी का, मतलब एक बेसिक। जीएस का पोर्शन तो खुद ठीक था, लेकिन जो अच्छा, अच्छा। होना चाहिए वो एक लेवल था। हाँ, तो GS का लेवल अच्छा। हिंदी का लेवल क्या था? हिंदी का लेवल भी मॉडरेट ही मानो। अगर रचनाएं वो तो हर उसमें पूछी जा रही हैं अधिक, तो उसमें ज़्यादा, बाकी सब पेपर तो स्टूडेंट को क्या कहना चाहो, किस तरीके से तैयारी करें? मतलब क्या लोग घबरा रहे हैं इस तरीके से? नहीं, घबराना तो कोई, घबराने से तो कुछ नहीं होता। पेपर का लेवल इतना कोई टफ नहीं है। अगर नॉर्मल बेसिक भी तैयार, अगर आपका बेसिक मजबूत है किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो। अच्छे नंबर ला सकते हैं। बेसिक हमने जो, अगर अकॉर्डिंग टू 2017 के देखा जाए ना, तो पेपर का लेवल उससे बहुत नीचे है, बहुत डाउन है क्योंकि मतलब। तैयारी अच्छे लेवल की है, बेसिक को भूल गए सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और नॉर्मली क्वेश्चन पूछा तो उसी हिसाब से नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे, ज़्यादा डीप तरीके से डीप क्वेश्चन इतने तो मतलब इतना मिल ही नहीं सकता। आप बिल्कुल इजी तो इसलिए नहीं कह सकते कि भाई 160 में से 160 हो तभी इजी होते हैं। हाँ हाँ हाँ। और 2 क्वेश्चन इजी, कितना परसेंट पेपर ऐसा है जो बिल्कुल इजी है? मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति जो अगर 60 से तैयारी कर रहा है, 75% तक पेपर आराम से लगा सकते अगर हैं। कोई तैयारी थोड़ी सी कर रहा है, मतलब 120 क्वेश्चन के लेवल के आसपास 10-5 क्वेश्चन आगे पीछे अच्छे या नहीं कर सकते, ला सकते हैं नंबर। तो कुछ स्पेशल देना चाहो स्टूडेंट के लिए? स्पेशल कुछ नहीं, अपने जो आपने तैयारी की है उसी को बनाए रखो, बाकी का रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दो, बेसिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। बेसिक हर मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में सारा का सारा बेसिक है। बेसिक सारा गुणा भाग मैथ में ही है और कुछ नहीं है गुणा में और के कुछ अलावा। तो आप जो क्वेश्चन है कितने अटेम्प्ट कर गए आप? मैं तो पूरे 160 अटेम्प्ट किए 160 भाई साहब। attempt हाँ। दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये रिव्यू देने के लिए। थैंक यू भाई। भाई सुल्तान फिजिकल एकेडमी का आपको रिव्यू मिलेगा। ओके भाई। तो देखो भाई, आज 14 नवंबर का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें भी स्टूडेंट्स ने यही बताया कि नॉर्मल जो आप कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए। एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं है जो पिछली प्रीवियस ईयर वाले एग्ज़ाम थे उसके कंपैरिजन में। आइए दोस्त। तो भाई अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम कृष्णा चाहर है, आगरा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम था जी, मैथ और रीजनिंग तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं कह सकते, इजी लेवल के थे। अच्छा। और हिंदी और जीएस का लेवल थोड़ा मॉडरेट था। अच्छा। हिंदी में देखा जाए तो रचनाएं 7 से 8 तक पूछी जा रही हैं, जिसमें से सम्मानित जो लोग हैं उनसे ज़्यादा पूछी जा रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और जीएस का भी पोर्शन है वो नोट, मतलब ज़रूरी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन ही ज़्यादा हो, अच्छा, अच्छा, एक्ट अच्छा। ही ज़्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी पूरा आपको एवरेज लगा होगा कितने क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं या एक्ट से हाँ, इससे? कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट को मिला के देखा जाए तो 15 क्वेश्चन आप 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आप मान लो, सबको मिला के देखा है 15 से 20। जैसे पुलिस प्रणाली का एक सिलेबस तुम्हारे इसमें आ रहा है वो भी, तो पुलिस हाँ, प्रणाली से कोई क्वेश्चन था? पुलिस स्पेशली पुलिस से कोई क्वेश्चन नहीं था। जैसे पूछा था एक क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना कब हुई। अच्छा, तो अच्छा। ये तो एक नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन हो गया। पुलिस से रिलेटेड जैसे बोल रहे हैं, मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चन एक भी नहीं था आज देखने को मिला। मैथ में एडवांस मैथ से 1-2 क्वेश्चन, बाकी और कोई भी नहीं था। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन,
प्रोबेबिलिटी या मतलब इनमें से कोई भी नहीं था। तो जैसे आपको मतलब करंट में कोई क्वेश्चन आपको देखने को करंट मिला? में एक क्वेश्चन मिला था ILO यानी कि इंडियन लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है उसकी जो है सदस्यता अभी हाल ही में किसने ग्रहण की है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये तो यानी कि लगभग एक क्वेश्चन आपको करंट से देखने को मिला, जैसे इंडियन ज्योग्राफी से या मॉडर्न हिस्ट्री से कोई मॉडर्न क्वेश्चन? हिस्ट्री से एक था ज्योतिबा फूले जी ने कौन से कॉलेज की स्थापना की थी लड़कियों के लिए, एक था महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसने की थी। अच्छा। तो ऐसे ये बेसिक क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन थे, इसके लिए स्पेशली आप कोई टॉपिक या चैप्टर नहीं उठा सकते हो। हाँ, सारे टॉपिक क्वेश्चन सेक्टर में मतलब ये पता नहीं लग पा रहा कि ये मूल विधि का है या तो पॉलिटी का, मतलब एक बेसिक। GS का पोर्शन तो खुद ठीक था, लेकिन जो अच्छा, होना चाहिए वो एक लेवल हाँ, था। हाँ, तो GS का लेवल अच्छा हिंदी का लेवल क्या था? हिंदी का लेवल भी मॉडरेट ही मानो, अगर रचनाएं वो तो हर उसमें पूछी जा रही हैं अधिक, तो उसमें ज़्यादा, बाकी सब पेपर तो स्टूडेंट को क्या कहना चाहो, किस तरीके से तैयारी करें, मतलब क्या लोग घबरा रहे हैं इस तरीके से? नहीं, घबराना तो कोई, घबराने से तो कुछ नहीं होता। पेपर का लेवल इतना कोई टफ नहीं है, अगर नॉर्मल बेसिक भी तैयार, अगर आपका बेसिक मजबूत है किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ रीजनिंग हिंदी, अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो। अच्छे नंबर ला सकते हैं। बेसिक हमने जो अगर अकॉर्डिंग टू 2017 के देखा जाए ना, तो पेपर का लेवल उससे बहुत नीचे है, बहुत डाउन है क्योंकि मतलब। तैयारी अच्छी लेवल की है, बेसिक को भूल गए सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और नॉर्मली क्वेश्चन पूछा तो उसी हिसाब से नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे, ज़्यादा डीप तरीके से डीप क्वेश्चन इतने तो मतलब इतना मिल ही नहीं सकता। आप बिल्कुल इजी तो इसलिए नहीं कह सकते कि भाई 160 में से 160 हो तभी इजी होते हैं। हाँ हाँ हाँ। और 2 क्वेश्चन इजी, कितना परसेंट पेपर ऐसा है जो बिल्कुल इजी है, मतलब एक 70 नॉर्मल व्यक्ति जो अगर 60 से तैयारी कर रहा है, 75% तक पेपर आराम से लगा सकते अगर कोई तैयारी थोड़ी सी कर रहा है, मतलब सही 120 लेवल से, क्वेश्चन के लेवल के आसपास 10-5 क्वेश्चन आगे पीछे अच्छे या नहीं कर सकते, ला सकते हैं नंबर। तो कुछ स्पेशल देना चाहो स्टूडेंट के लिए? स्पेशल कुछ नहीं, अपने जो आपने तैयारी की है उसी को बनाए रखो, बाकी का रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दो, बेसिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। बेसिक हर मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में सारा का सारा बेसिक है। बेसिक सारा गुणा भाग मैथ में ही है और कुछ नहीं है गुणा में और के कुछ अलावा। तो आप जो क्वेश्चन है कितने अटेम्प्ट करके आए आप? मैं तो पूरे 160 अटेम्प्ट किए 160 भाई साहब। अटेम्प्ट हाँ। दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये रिव्यू देने के लिए। थैंक यू भाई। तो देखो भाई, आज भी जो आज 14 नवंबर का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें भी स्टूडेंट्स ने यही बताया कि नॉर्मल जो आप कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए। एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं है जो पिछली प्रीवियस ईयर वाले एग्ज़ाम थे उसके कंपैरिजन में। अच्छा था, मतलब जैसे यूपीएसआई है उस टाइप का लेवल नहीं था। इजी कंपेयर करें आज के एग्जाम से तो पैट का लेवल काफ़ी टफ था। अच्छा, मैंने दिया है तो मुझे पता है। और ये वाला एग्जाम यानी कि पैट से भी बहुत डाउन हाँ, लेवल रहा कम था थोड़ा लेवल कम था। हिंदी भी काफ़ी अच्छी थी और मैथ भी बहुत इजी थी, बहुत इजी मैथ थी। मैथ इजी था। देखा जाए जैसे आपका मूल विधि के और संविधान के और हाँ, जीएस के क्वेश्चन में क्या रहा, उनमें कितने क्वेश्चन? हिस्ट्री बिल्कुल नहीं थी। हिस्ट्री बिल्कुल नहीं थी। नहीं, हिस्ट्री का क्वेश्चन भी नहीं था। वो जो करंट में कोई क्वेश्चन आया करंट के क्वेश्चन थे दो, पर इतनी नहीं थी, 2-3 क्वेश्चन थे करंट के, ज़्यादा नहीं थे। वो जैसे आपकी कोई धारा आई हो, डायरेक्ट धारा पूछी गई थी? हाँ, डायरेक्ट कई सारी धारा थी, 3-4 धारा थी डायरेक्ट। कोई ध्यान में डायरेक्टली हो पूछा आपको था। कौन सी धारा पूछी गई? एक तो अधिनियम कई सारे पूछे थे उसमें। अच्छा, अधिनियम। हाँ, और बच्चों से संबंधित एक संविधान का जो अनुच्छेद है 24 वो भी पूछा गया था अच्छा, उसमें। 24 भी। और हाँ, और उसमें ये भी पूछा गया था कि किस आयोग से जुड़ा हुआ है, बाल संरक्षण अधिनियम जो है अच्छा। किससे जुड़ा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे। इजी तो पेपर था, मतलब अगर क्या- अगर कोई तैयारी करता है, कोई स्टूडेंट तैयारी करता है तो उसके लिए बहुत हल्का पेपर था। मतलब पहले की जो प्रीवियस ईयर में यूपीएसआई का एग्जाम मैंने कभी दिया नहीं है तो मैं कंपेयर करके बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम था, उसके अकॉर्डिंग मेरा बहुत अच्छा गया है। बहुत अच्छा गया है। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन थे क्या, ज़्यादा डीप थे क्वेश्चन? नहीं, डीप क्वेश्चन नहीं थे, नॉर्मल Easy थे, क्वेश्चन। हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन थे। मैथ भी बिल्कुल हल्की थी, रीजनिंग सब कुछ बहुत इजी था। अच्छा, तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं थी तो अच्छा, सभी ने तो सारे सभी किए। attempt किए। हाँ, सारे किए होंगे। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे स्टूडेंट को जिनके एग्जाम रह गए हैं, मतलब अभी रह रहा है, उनका अगले शिफ्ट में है क्या है? मतलब प्रेशर ना लें, एग्जाम बहुत इजी आता है। बहुत ईजी है, आसानी से। आप तो सिस्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे अपडेट देने के लिए। थैंक यू। तो देखो दोस्तों, यहाँ भी एक सिस्टर से बात हुई जो कि एग्जाम को लेकर हुए, बहुत जो भी बता रहा है बहुत इजी बता रहा है और क्वेश्चन भी बता रहा है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बात करते हैं भाई से यहाँ पे एग्जाम सेंटर के सामने बिल्कुल। तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है। तो भाई पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे। हाँ भैया, नमस्कार। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम आशीष है, और कहाँ से हो आप? मैं आगरा से। आगरा से। तो भाई आप? मैं भी आगरा से हूँ। अच्छा, क्या नाम? संदीप। तो भाई जैसे कि आपने एग्ज़ाम दिया, 160 क्वेश्चन थे, उसमें आपको 2 घंटे का समय मिला था। तो उसमें मतलब पहले के जैसे आपने तैयारी की उसके कंपैरिजन में क्या रहा एग्ज़ाम का? एग्ज़ाम का तो ये है, अगर किसी बच्चे ने ज़्यादा नहीं मेहनत की होगी, 3-4 महीने अगर पढ़ा भी होगा तो उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन इतना मतलब हार्ड नहीं आ रहा, इजी क्वेश्चन आ रहा है।
जैसे सीरीज़ है तुम्हारा, सीरीज़ का नॉर्मल सीरीज आ रही है, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं आ रहा है पेपर। जैसे कि भाई आपके में जीएस हो गई और मौलवी क्वेश्चन हो गए और संविधान के क्वेश्चन हो गए, तो जैसे एक पोर्शन माने तो संविधान से कितने क्वेश्चन आए लगभग? संविधान से लगभग इस शिफ्ट में देखा जाए तो लगभग 8 से 7 क्वेश्चन बस 8 से 7 क्वेश्चन संविधान से। संविधान से। और मूल विधि से आपको क्या मूल question है? विधि का 1-2 क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन था। एक तो धारा पूछी हुई थी, उसका क्या क्या मोटरयान अधिनियम में अच्छा। मोटरयान से आया हुआ था, धारा पूछी हुई थी अच्छा उसमें। अच्छा। हाँ, और जैसे करंट का कोई क्वेश्चन आपको? करंट का क्वेश्चन मेरे को मिला नहीं, मतलब एक आधी नॉर्मल क्वेश्चन था, जैसे संगठन वगैरह होते हैं, WTA अच्छा। वगैरह, इसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ इसी लिया। से रिलेटेड जीएस का था। और इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी? जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी तो ये समझ लो मिली ही नहीं है पेपर के अच्छा अंदर। अच्छा। तो जैसे आपका साइंस के क्वेश्चन, फिजिक्स साइंस का भी, साइंस का क्वेश्चन, बायो का क्वेश्चन था, उसमें कुछ हाँ। रोग वोग पूछा हुआ। अभी- APJP के क्वेश्चंस आए थे उसमें मैथ में, अच्छा अच्छा। APJP दोनों से आया था। तो हिंदी का क्या रहा आपका? हिंदी में का क्या लेवल रचनाओं ठीक से ठाक कितने है, question रचनाएं थे? से 4 से 5 क्वेश्चन रचनाओं से आ रहे हैं, बाकी सारा व्याकरण उठा के दे दिया है। व्याकरण उठा के दिया। हाँ, जो normal मैथ में क्या question। रहा है, एडवांस से कितना है? मैं एडवांस तो क्वेश्चन ये है कि एक त्रिज्या पूछी थी गोले की, 8 त्रिज्या दी हुई थी, क्षेत्रफल पूछा था इसका। अच्छा। और कुछ नहीं था पेपर के अंदर। और सब उसी से था? हाँ, उसी से था, सब पढ़े हुए में से आ रहा है कुल मिला के ये। मतलब डीप कितना है एग्जाम का? डीप level तो tough कुछ नहीं कितना है, ऊपर से ही है, टफ ऊपर कुछ ऊपर भी से? नहीं है। यानी कि अगर स्टूडेंट यहाँ पे करना चाहें तो क्या उनको तैयारी करनी चाहिए एग्जाम अगर देने के लिए? स्टूडेंट ने मेरे ख्याल से अगर 4 से 5 महीने तैयारी की होगी तो इस एग्ज़ाम क्रैक कर जाएगा। मतलब 4 से 5 महीने की स्टडी में। अगर आप